हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 5.3। ठीक, तो प्रश्न नंबर 3 तक क्लियर है। प्रश्न नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एक एपी है 9, 17, 25। ठीक, इसके कितने पद लेने चाहिए? तो n पद लेने चाहिए। ठीक, माना n पद लेने चाहिए। ठीक, इसमें ले लेंगे n पद लेने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर 9, d बराबर 8, 8 का बढ़ रहा है तो 8 हो जाएगा, और यस n बराबर ये कितना दिया हुआ? देखो यस n बराबर दिया है 636। अब लगा दो फार्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 636। सूत्र होता है, n का मतलब नहीं पता। ठीक, a का मतलब 2 गुणे 9 प्लस n का मतलब नहीं पता, d का मतलब 8 बराबर 636। 2 से भाग लगा दो, n 2 से 2 कट जाएगा, 9 2 चौके 8 4, यह 636। ठीक, 4 का इसमें गुणा करा दो तो 4n माइनस 4, इधर हो जाएगा n। तब 9 में से 4 जाएगा तो 5 धन 4n बराबर 636। इधर आ जाओ, n का गुणा कर दो, तो n का गुणा पहले इसमें करोगे तो 4n²। ठीक, और 5n में करोगे तो प्लस 5n, और है माइनस 636 बराबर 0। इसका फैक्टर करना है। ठीक, 636 का गुणा 4 में करो और इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड इसका करो 4 4, ये हो गया 636 को लिख सकते हो 4 एकम 4, या तो 6 से भाग लगाओ डायरेक्ट। इसमें 6 से भाग लगाओ तो 6 एकम 6 और 6 6 के 36, 106 हो जाएगा। देखो 106 गुणे 6 बराबर 636 हो जाएगा। ठीक, अब घटा करके 5 लेकर के आना है, 4 गुणे 6, यहाँ पे 53 गुणे 2 कर दे रहे हैं। देखो 6 चौके 24, 24 दूनी 48, 48 गुणे 53। ठीक, 48 गुणे 53, तो 48 गुणे 53 करेंगे तो इसका बराबर हो जाएगा, और 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक, 60 कट सुनाना चाहोगे तो आंसर के लिए इस 4 से इससे भाग लगा देंगे। 12 उत्तर होने की संभावना है, खैर अभी लगा रहे हैं। 4n², 48 यहाँ लिख देंगे 53n। ठीक, माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। इसमें से n कॉमन कर लो, 4n प्लस 53। ठीक, इसमें से कितना कॉमन कर लेंगे? 48 और 53 ने माइनस, कुछ गड़बड़ नहीं हो गया? 9 में से 4 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 48 तो 53 माइनस 48। ठीक तो है, अरे इसमें n रहेगा। ठीक ठीक ठीक, n तो बाहर कर लिए हैं। 4n प्लस 53 माइनस 48 कॉमन कर लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, कहें कि यार 4n चाहिए, तो
-4 कॉमन करो तो कितना हो जाएगा, 12 कॉमन करो। ठीक, देखो मैं इसके बराबर ले आना चाह रहा हूँ। -12 कॉमन करोगे ना तो 4 n आएगा, तो 12 चौक 48 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, 12 25 60, 12 3 36, ये दोनों कॉमन हो जाएगा, 4n + 53, और यहाँ से n -12 बराबर 0। यहाँ से n का मान नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा n बराबर कितना, 12। ठीक, तो n बराबर 12 आंसर हो जाएगा। आप इसको देख लो। आगे चलते हैं, साफ कर दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है। ठीक, ए बराबर 5, अंतिम पद 45 है, यल बराबर 45, योग 400 है, n बराबर 400। ये कह रहा है कि n बताना है और d बताना है, यही है। जो तीसरा क्वेश्चन मैं लगवाया था उसी तरह से है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a + n - 1 इंटू डी बराबर 45 है। इसका मतलब n/2 a + l बराबर 400 है। ये सूत्र होता है। ठीक, तो यहां से लिख देंगे, n का मान नहीं पता। देखो एक और सूत्र होता है, उसको भी लगा सकते हो, जो छोटा वाला आसान है। a का मतलब 5 है, 45, यहाँ 400, तो 45 + 50 हो गया 50, यहाँ 400 बराबर 400। अब देखो एक 0 से एक 0 कट गया, 5 एक 5, 5 8 40, 8 दूना 16, n बराबर कितना, 16। ठीक, ये समझ गए ना, n बराबर 16। अब क्या पूछ रहा है, d, तो इसी समीकरण से निकाल देंगे, क्योंकि a + n - 1 इंटू डी बराबर 45। ठीक, a का मतलब 5 लिख दो, n का मतलब 16 लिख दो, d नहीं पता है, यह 45 हो गया। देखो 16 में से 1 जाए 15d, 5 उधर भेज देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 40, d बराबर 40/15, 5 8 40, 5 3 15, 3/8 हो जाएगा, 8/3 बल्कि। ठीक, इसको देख लो, ये क्वेश्चन बन गया। इसको साफ कर दे रहे हैं। ठीक, अब प्रश्न नंबर 6 पे चल रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, ये बताओ। ए बराबर ये कह रहा है 17 और अंतिम पद 350 है। ठीक, डी बराबर 9 है। तो ये कह रहा है कि इसमें कितने पद हैं और उनका जोड़ बताओ। सही ना, तो इससे पकड़ते हैं n वां पद, a + n - 1 इंटू डी बराबर 350। a का मतलब 17, n का मतलब नहीं पता, d का मतलब देखो 9 है, इधर हो गया 350। ठीक, सीधा फार्मूले पर लगा देंगे, फार्मूले पर। तो यहाँ से देखो n - 1, यहाँ पे 9, इसमें से 17 घटा देंगे, 333 आएगा, 33 में 7 जोड़ देंगे तो 40, 10 50, 9 से इसमें भाग लगाओ, 9 से भाग लगाओगे तो 9 तिरिक 27, 6 33 63, 9 7 63। देखो n बराबर 37 आया, एक उधर जुड़ जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक, n बराबर 38। इसको आप देख लो ध्यान से,
अब हमसे पूछ रहा है यस एन, ठीक। देखो यस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल कर दो, बात खत्म। एन ये वाला सूत्र भी लगा सकते हो, ए एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो बहुत बड़ा है, उसको छोड़ो, ये बन जाएगा। देखो एन का मतलब 38/2, ए प्लस एल, ए का मतलब 17 और एल का मतलब 350, ठीक। अब हम ये आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, इसको लगा सकते हो ना, 2 से भाग लगाएंगे तो 19 दूना 38, 19 और ये 350, 10 60, 367। आप इसका गुणा कर लेना, उत्तर यहाँ पे लिख देना, ठीक। इतना तो कर ही सकते हो, ठीक। ये छोड़ दे रहे हैं स्टूडेंट के लिए, इसको देख लो, खाली गुणा कर देना है ना। 19 7 133 के 3, ठीक, ऐसे आएगा, गुणा कर दूं, इतना लिख दिया हूँ। 19 7 133 के 3, हासिल लगा 13 का, 19 6 का 114, 114 13, 127 के साथ हासिल लगा 12 का, 19 3 57, 12 69। इसको देख लो आप, ठीक, ऐसे कुछ आएगा, अपना देख लेना, ठीक। आगे चलते हैं 7 नंबर में। प्रश्न नंबर 7 है, ये है प्रश्न नंबर 7। ये कह रहा है कि एपी की 22 पदों का जोड़ ज्ञात कीजिए, वो डी बराबर दिया है 7, ठीक, और 22वां पद T22 149 है, ठीक है ना। ये बताओ, और ये पूछ रहा है कि यस 22, ठीक, 22 पदों का जोड़, ये बताओ। तो यहां से क्या करना है ना, ए का मान निकाल दो, तुरंत लग जाएगा। यहाँ पे एन बराबर 22 मान सकते हो, ए बराबर निकालो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये 149 करो, एनवा पद, ए का मतलब नहीं पता, एन का मतलब 22 माइनस 1, डी का मतलब 7, 149, 21 7 147, 149, ए बराबर 149 माइनस 147, तो ए बराबर 2 हो गया, ठीक। अब आसान बहुत है, यस 22 निकालना है ना, यस एन बाई 2 यानी 22/2 ए प्लस एल, यह सूत्र होता है, यहाँ पे मैं एन लिख दे रहा हूँ। समांतर श्रेणी के एन पदों का जोड़ एन बाई 2 फिर ए प्लस एल होता है, कुछ नहीं करना है। एन का मतलब देखो 22, 22/2, ए का मतलब 2, एल का मतलब देखो अंतिम पद यही है इसके लिए, ये अंतिम पद ही है 149, ये हो जाएगा 11 कट के 149 और 151, ठीक। 151 का 11 में गुणा करोगे तो 151, 151 1 6 6 1661, ठीक। ये गुणा गुणा सही होगा तो 1661, ठीक। नियम देखो यही है, एक बार आप इसको देख लो, ठीक। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8। उस एपी के प्रथम 51 पदों को योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद, देखो दूसरा पद बराबर तीसरा पद बराबर, तो कह रहा है सॉरी दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद 14 है, ठीक, और तीसरा पद 18 है। ये बताओ दूसरा पद ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस डी बराबर 14, फिर तीसरा पद ए धन 3 माइनस 1 इंटू डी, 2d बराबर 18। समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ए और डी का मान यहां से निकाल दो घटाने पर, ठीक।
ये दो चर वाला रैखिक समीकरण जैसे हल करते हैं वैसे हल करना है। घटा दो, माइनस माइनस माइनस, देखो ये कट जाएगा, माइनस डी और यहाँ से -4, डी बराबर 4 हो गया। ये बताओ समीकरण 1 से इससे a प्लस डी बराबर 14, डी का मतलब है 4 है, a धन 4 बराबर 14, तो फिर a बराबर 10 हो जाएगा। ठीक, ये मिल गया कि a बराबर 10 और d बराबर 4। पूछ क्या रहा है, 8वां सवाल है ये। ठीक, पूछ रहा है 51 पदों का जोड़। ठीक, यस 51, तो ये हो जाएगा n/2। देखो इसमें अंतिम पद नहीं दिया है, ठीक, अंतिम पद, इसलिए बड़ा सूत्र लगाओ, 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 a प्लस l मत लगाना क्योंकि l का मान नहीं दिया है। ठीक, इसलिए इससे लगाओ, उससे भी लगा सकते हो, n का मान निकालना पड़ेगा, nवां पद। यहाँ से 51/2, 2a तो 10, देखो 2 a का मतलब 10, n-1 तो 51 में से 1 जाए 50, अरे 51 में से 1 जाए 50, डी का मतलब 4, 2 को उधर भेज दो, 51, 2 से 2 कट जाएगा 10, 2 से इसमें काट दोगे ना तो 2 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 50 दूनी 100। ठीक, 5 100 10 हो जाएगा। देखो इसको जोड़ करके गुणा करोगे, थोड़ा सा गुणा करना कठिन होगा, ऐसे गुणा करोगे आसान है, 510 यहाँ 5100, ऐसे लिख लो अब जोड़, 5100 510, देखो 0 1 5 1 6 और ये 56 10 हो जाएगा। ठीक, आप देख लो आंसर सही ना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 में। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 ये कह रहा है किसी एपी के प्रथम 7 पदों का जोड़ 49 है। यस 7/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, यहाँ पे डी लिख दे रहे हैं, इसका जोड़ कितना दिया हुआ है, 49। ठीक, ये बताओ n का मतलब 7 लिखना है यहाँ पर। ठीक, 7, 17 पदों का जोड़ 289 है। यस 17, तो 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ये है 289। ये कह रहा है n पदों का जोड़। ठीक, ये बताओ अगर 7 लिख रहा है तो इसका स्क्वायर 49, अगर 17 लिख रहा है तो इसका स्क्वायर 289, तो अगर यहाँ n लिखेगा तो इसका स्क्वायर n स्क्वायर आंसर, बस बिना लगाए लग गया, मैं लगा के बता रहा हूँ। ठीक, ये बताओ इसको देखो, इससे क्या मिलेगा, 7 से 49, 7 7 कट जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा 1/2 2a प्लस 7 में से 1 जाए 6d बराबर 7, 2 से इसमें भाग लगा दो तो a धन 3d बराबर 7। इसको समीकरण नंबर 1। इसको देखो अब इस वाले से 17 से भाग लगाओगे तो ये 17 नहीं कट जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 1/2 2a प्लस 16d बराबर 17, 2 से कट जाएगा, देखो a धन 8d बराबर 17। इसको समीकरण नंबर 2 बोल दो। 2 इसको काट देगा तो ये बचेगा, इसको काटेगा तो 8। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, एक वाला देखो a धन 3d बराबर 7, a धन 8d 17, घटाओ माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, 3 और 8 का हिसाब करोगे तो -5 हो जाएगा, यहाँ -10, d बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, 5 दूना 10। इस क्या पूछ रहा है तब,
n पदों का जोड़। अच्छा, d बराबर निकल गया 2। अब ये बताओ इस समीकरण से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, a का मान निकाल देंगे। बताओ d का मान यहाँ पे 2 रखोगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6 को उधर भेजोगे तो 7 माइनस 6 बराबर 1, तो a बराबर 1 हो जाएगा। अरे d का मान 2 रखोगे, 3 दूना 6, a धन 6 बराबर 7, तो a बराबर 7 माइनस 6 बराबर 1। अब बोल रहा है यस n, यस n तो n बाई 2 लिख दो। 2a 1 हो जाएगा, n माइनस 1 और d का मतलब 2 है, बस। अब बताओ n बाई 2, या छोड़ो 2 से भाई 2 को ऊपर यहाँ पे काट दो तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर दो, 2 कट चुका है, देखो 2 यहाँ पे काट दिया, 2 यहाँ पे काट दिया, तो ये n माइनस 1 है, देखो 1 से 1 कट गया, खाली n और n कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। ठीक, ये आंसर, इसको मैं लगाने से पहले ही बता दिया था। आगे चले, प्रश्न नंबर 9। इसमें कह रहा है यदि, बल्कि 10 है, ठीक, दर्शाइए कि इतना एपी बनाती है। पहला क्वेश्चन मैं इसमें से लगा दे रहा हूँ, an बराबर 3 धन 4n, ठीक। इसको कह रहा है कि एपी बनाती है प्रत्येक स्थिति में यस 15 पदों का जोड़ ज्ञात करना। 2 क्वेश्चन है, एक मैं लगा रहा हूँ, एक आप लगा सकते हो, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे, n बराबर 1 रखेंगे, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, धन 4 गुणे 1, तो 4 एकम 4, 3 7, an बराबर 7। 2 रखेंगे जब, तो 4 दूनी 8 और 8 3 11, 3 लगाओ, n का मान 1 2 3 ऐसे लगाते जाओगे, तो 3 लगाओगे तो 4 3 12, 12 3 15, बस। अब मत लगाओ। अब देखो श्रेणी कैसे बनेगी, a1 a2 a3 डॉट 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 ऐसे जाएगा। a1 की जगह कितना 7, a2 की जगह कितना 11, a3 जगह कितना 15, ऐसे जाएगा। ये कह रहा है ना कि 15 पदों का जोड़ बताओ। यहाँ पे n बराबर कह रहा है 15 पदों का जोड़, a बराबर 7, d बराबर बताओ 7 4 11, 11 4 15, 4 4 का गए तो d बराबर 4 हो गया। अब यस 15 पदों का जोड़ बोल रहा है, सूत्र लगा दो, 15/2, 2a, a का मतलब 7, 2a प्लस n माइनस 1, d मतलब 4, 2 को अंदर भेज दो, 2 2 कट जाएगा, हाई देखो, हाई 2 2 इसको काट देगा, इसको भी काट देगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, हाई 14, ठीक। अब बताओ 14 दूनी 28 और 28 7 35, इसका गुणा कर देंगे तो 15 5 75 के 5, हासिल का 7 का 15 3 45, 45 7 52, 525 सॉरी देख लो इसको, आंसर 10 नंबर का पहला ऐसे बनेगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आप लगा ले जाओगे ना, उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक। और इसमें दिया है देखो, उसको लगा सकते हो, ठीक। इसके बाद 11 नंबर की बात करते हैं, साफ कर दे रहे हैं। 11, यदि किसी एपी की प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। यस n बराबर 4n माइनस n स्क्वायर है, ठीक। इसका प्रथम पद a, जिसको यस1 भी बोलेंगे, और प्रथम 2 पदों का जोड़ यस2, दूसरा पद a2, ठीक। इसी प्रकार 10वें और 11वें पद,
10वें और 90वें पद, ये ज्ञात करना। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं n बराबर 1 रखूँगा। ठीक, n बराबर 1 रखेंगे, यस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। 4 एक कम 4, 1 का स्क्वायर 1 का होगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक, यानी जो यस1 होगा उसको ए बोलते हैं, क्योंकि किसी श्रेणी के एक पदों का जोड़, इसका कुछ मतलब नहीं है, एक पदों का जोड़ मतलब यस1 मतलब ए होगा, ये हो जाएगा ए बराबर 3, ये प्रथम पद 3 हो गया। फिर कह रहा है दो पदों का जोड़, तो यहाँ पे 2 लगाओ, यस2, तो 2 लगाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे 2 माइनस इसका 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में से 4 क्या 4, यानी दो पदों का जोड़ कितना है 4 है। इसका मान देखो, इसका मान कितना हो गया, इसका मान 3 है, इसका मान देखो 4 है। दूसरा पद का मान निकालेंगे कैसे, ये बताओ। यह दो पदों का जोड़ है, t1 धन t2 बराबर 4, पहला पद, इसको पहला पद बोलेंगे। ठीक, पहला पद है सॉरी। ठीक, तो t1 यानी इसको t1 भी बोलेंगे, तो ये 3 हो गया, धन t2 बराबर 4, तो t2 बराबर 4 में 3 या 1, यह a2 है, यानी दूसरा पद, तो दूसरा पद तुम्हारा हो जाएगा 1। ठीक, अब देखो श्रेणी कैसे बनेगी। अच्छा, अगर n बराबर कुछ और रखोगे, देखो मैं श्रेणी लिख रहा हूँ, ये श्रेणी, तो श्रेणी पहला पद लिखेंगे तो पहला 3 हो गया, दूसरा पद लिखेंगे 1 हो गया। ठीक, देखो इसके आगे कुछ और आएगा, तो उसको क्या करोगे, अगर उसको लगाते हो तब भी लगेगा, वैसे समांतर श्रेणी है, पक्का है। तो यहां से d निकालने के लिए ये पद माइनस ये पद, तो 1 माइनस 3 बराबर -2। ठीक, अब पूछ रहा है 10वां पद, तो t10 कर दो, a + 9d होगा ना। a का मतलब देखो 3 है। ठीक, a का मतलब यहाँ पे 3 है, और ये 9 हो गया, और d का मतलब देखो -2 है, 9 दूनी 18, -15 हो जाएगा। ठीक, यानी 10वां पद कितना हो जाएगा, -15। फिर बोला है n वां पद, तो tn बराबर a + n - 1 इंटू डी। ए का मतलब कितना है, देखो a का मतलब 3 है, n का मतलब n ही रहेगा, d का मतलब -15, तो ये हो जाएगा 3 माइनस, डी का मतलब गड़बड़ लिख दिया। ठीक, डी का मतलब -2 है। ठीक, यहाँ पर क्या लिख देंगे -2, देख लो 3 में 1 -2 है, तो इसमें गुणा करा दो, तो माइनस सॉरी। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सर्दी जुकाम हुआ है, यहाँ देखो -2 को लगा देंगे, तो यहाँ पे -2 का इसमें गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा -2n। ठीक, ये हो जाएगा -2n, और इसमें कर देंगे तो +2 हो जाएगा। ठीक, अब बताओ ये 3 5 हो जाएगा, 5 - 2n, ये हो जाएगा n वां पद, 5 - 2n। अब देखो पहला पद निकालना है, n का मान 1 रखो, तो 5 में से 2 जाए 3, देखो आ गया। दूसरा पद निकालना है, इसका मान 2 रखो, 2 दूना 4, 5 में से 4 जाए 1, देखो दूसरा पद 1, ऐसे निकलता चला जाएगा। ठीक, आप इसको एक बार देख लो। ठीक, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर आगे। प्रश्न नंबर देखो 11 हो चुका है, 12 ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ठीक, 6 से विभाज्य होने वाले, तो पहले तो 6 हो जाएगा, 6 से विभाज्य होने वाला 6,
फिर दूसरा 12, फिर 18, ऐसे जाएगा। ठीक, तो प्रथम 40, तो देखो यहाँ से n बराबर तुम्हारा हो गया 40। ठीक, a बराबर हो गया 6, ठीक है ना, a बराबर 6, n बराबर 40, d बराबर भी 6। यही बोला है कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। अब यहाँ से सूत्र लगा दो यस 40, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मतलब 40/2, a का मतलब देखो 6 है, n का मतलब 40 - 1 और d का मतलब 6 है। ठीक, तो 2 से इसमें काट दो 20 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो गया, प्लस देखो यहाँ पे हो जाएगा 39 × 6, या तो ऐसे भी कर लेते 240 - 6 236। ठीक, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ 20 12 धन 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 के 4 हासिल लगा 5 का, 6 त्रिक 18 18 5 23 234। ठीक, अब इससे गुणा कर देना है, तो मैं इधर गुणा कर दे रहा हूँ। पहले 20 का 12 में करोगे 240 हो जाएगा। ठीक, प्लस देखो 234 दूना कितना होता है 468। ठीक, 468 80 लगा दो। अब देखो इतना और 240 जोड़ दो, 0 8 4 12 6 2 8 1 9 49 20 हो जाएगा। ठीक, इसको एक बार आप देख लो, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक, बारह लगा दिया ना, 13 नंबर। 13 कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ये बताओ 8 के प्रथम 15, तो पहला 8 हो जाएगा, दूसरा 16, तीसरा 24, ऐसे जाना है। तो n बराबर यहाँ पे बोल रहा है 15, a बराबर 8, d बराबर 8। देख लो a बराबर 8, d बराबर 8, तो यस 15, तो 15/2 2a तो 8 हो जाएगा, प्लस n माने 15 -1 इंटू डी का मतलब 8 हो जाएगा। इसको लगा दो, 2 को अंदर भेज दो, 2 को अंदर भेजोगे तो 2 कट जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, धन 14 15 में से 1 जाए 14 हो जाएगा, लेकिन यह 2 इसके पास आएगा तो काट के 4 कर देगा। अब बताओ 15 हो गया, 14 चौको 56, 14 चौको 56 और 56 8 64। ठीक, अब इसका गुणा कर दो, 15 और 64 का गुणा करोगे तो 15 चौके 60, हासिल लगा 6 का, 15 छक्का 90 6 96 960 हो जाएगा। देख लो आप। ठीक, 14 नंबर चले, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, 14 नंबर या अगले लेक्चर में कर दें, इसको लगा दे रहे हैं। ठीक, 14 नंबर कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं। देखो 0 और 50, 0 और 50 के बीच की विषम संख्या याद करना है, ये नहीं रहेगा इसमें। ठीक, तो 0 और इसकी विषम संख्या कौन है, 2 के बाद 3, ठीक 4 फिर 5, ऐसे जाते जाते विषम संख्या देखो 49 है इसके पहले। ठीक है ना, इसी का योग ज्ञात करना है। ये बताओ, तो यहाँ से a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर 3, ठीक, d बराबर कितना 2 और n पद 49। तो पहले n का मान निकालो, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49। सही ना, इसको छोड़ देंगे तो ये हो गई विषम संख्या है। तो पहला पद a बराबर 3 हो गया, d बराबर देखो 2 2 बढ़ रहा है तो 2 हो गया, n पद 49 है, a का मतलब 3 हो गया,
n का मतलब नहीं मालूम, d का मतलब 2 है, इधर हो गया 49, n-1 इंटू डी, यहाँ 2 हो जाएगा। 49 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 46, ठीक। 49 में से 3 घटा देंगे तो 46 हो जाएगा, और n-1, 46 में 2 से भाग लगा देंगे तो 23 हो जाएगा, एक उधर जुड़ जाएगा तो n बराबर 24 हो जाएगा, सही ना। अब देखो क्या बोल रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणों का योग, बस यहाँ यस 15 कर दो, 15/2 a प्लस l, ठीक। 15/2, a का मतलब देखो कितना 3, अंतिम पद 49, 49×3 52/2, 26 हो जाएगा। तो 15×6 90, 15×6 90, जीरो हासिल लगाना होगा, 15×2 30, 15×6 90 की जीरो हासिल लगाना होगा, 15×2 30, 9 39, 390। कुछ गड़बड़ नहीं हो गया, एक बार फिर से लगा दे। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं, कुछ गड़बड़ नहीं हो गया। पहले 3-5, देखो 0 और विषम संख्या 1 भी है यार, ठीक, 1 भी है, गड़बड़ हो गया। एक बार फिर से मैं लगा दे रहा हूँ इसको जल्दी से। विषम संख्या 1 भी है ना, 1 3 5, तो यहाँ से बताओ जल्दी से, a बराबर 1, d बराबर 2, ठीक, और n वां पद बराबर 49। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, 1 को मिस कर दिया था, 1 भी है, तो यहाँ से लिखो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49, एक मतलब 1 धन n-1 इंटू डी बराबर 49, डी का मतलब 2, 1 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 48, 2 से भाग लगा दोगे तो 24 हो जाएगा, n बराबर कितना 24×1 25। अब ये बोल रहा है कि 15 विषम संख्याओं का जोड़ना, कैसे 15 में लिख दिया था, यहाँ से यहाँ 25 हो जाएगा, ठीक, 25/2 a प्लस l, 25/2, a का मतलब देखो 1 है, l का मतलब 49 है, ठीक, 25, 49 1 50, ठीक, 2 से भाग लगा देंगे, 49 25 हो जाएगा, ठीक, तो 25 हम 625, यही हो जाएगा, देख लो, सही ना, ये 625 हो जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, 1 भी होगा। तो इसके आगे क्वेश्चन अगले लेक्चर में रख रहे हैं, ठीक, इसके आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में बना देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।